आज हम जॉन बेरीमैन की कविता द पाल पोयम पढ़ रहे हैं। जॉन बेरीमैन पोस्ट मॉडर्निस्ट अमेरिकन कन्फेशनल पोएट हैं। तो इस कविता को पढ़ने के लिए इससे संबंधित वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। अल्टीमेट इसका मतलब होता है फाइनल, अंतिम। शेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। शेकिंग ग्रीफ बहुत ज़्यादा दुख, दुख जो अत्यधिक प्रभावित करता है। ग्रीफ जो कि हिला देता है। फिक्सेज, शॉक्स ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और प्रेजेंट सिंगुलर है। फिक्सेज, शॉक्स आघात देता है, सदमा देता है। रिजिड, स्टिफ, कठोर। रिजिड, कठोर। ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ। स्टीयरिंग, स्टीयर मीन्स होता है घूरना, स्टीयरिंग घूरता हुआ। STARING, स्टीयरिंग घूरना। हार्बर, HARBOUR, हार्बर बंदरगाह। इंट्रूडन, INTRUDE, इंट्रूड माने हस्तक्षेप करना या दखल देना। इंट्रूडन हस्तक्षेप करना, दखल देना। इंट्रूडर घुसपैठिया। अ डाइम, DIME, डाइम सिक्का होता है, 10 सेंट का एक सिक्का होता है जिसे डाइम कहते हैं। वर्थलेस, WORTHLESS, वर्थलेस बेकार। सेंसेज, SENSE, सेंस माने अंडरस्टैंड। सेंसेज अंडरस्टैंड्स, समझता है। फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट सिंगुलर। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। पजेशंस, POSSESSIONS, पजेशंस, खुद के स्वामित्व, अधिकार की कोई वस्तु, यानी जिन चीज़ों पर हम अधिकार रखते हैं, जैसे हमारी कार, हमारा घर, हमारी किताबें, तो ये सब हमारे पजेशंस होते हैं। एक्सटर्नल, एक्सट्रिंसिक, EXTERNAL, EXTRINSIC, एक्सट्रिंसिक, बाहरी। डेस्पेरेट, DESPERATE, डेस्परेट, होपलेस, निराश। ये बहुत अच्छी सी मीनिंग है। इपिस्टेमोलॉजी, EPISTEMOLOGY, एक ग्रीक मूल का शब्द है। दर्शन में, लॉजिक में इसका बहुत प्रयोग होता है। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, ज्ञान। इपिस्टेमोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग, समझ, ज्ञान। स्टैंड अप, जिम्मेदारी समझना। स्टैंड अप, जिम्मेदारी समझना। तो अब कविता को डिटेल से पढ़ेंगे। बाल पोयम, द बाल पोयम जॉन बेरीमैन की है। आइए इसे ध्यान से पढ़ते हैं। What is the boy now who has lost his ball, यानी जिस लड़के ने अपनी बाल खो दी है उसके साथ क्या गुजर रही है। What is the boy now? What is he to do? अब उसे क्या करना है। I saw it go, यानी मैंने बाल को जाते हुए देखा। merely bouncing, merely खुशी से बाल उछल करके जा रही है। down the street, नीचे गली में जाती है। एंड देन, और उसके बाद। merely ओवर, खुशी से। देयर इट इन द वाटर, पानी में चली जाती है। यानी बाल उछलती हुई गली में होकर के समुद्र के पानी में चली जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बाल्स, पोएट कहता है कि ये कहना कि दूसरी गेंद हैं इसका कोई मतलब नहीं है। हर गेंद का अपना महत्व होता है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और अंत में ये जो सदमा लगता है, शॉक लगता है उस बच्चे को, उसकी गेंद खो जाती है, वो बच्चे को शॉक देता है,
उसे फिक्स करता है, यानी उसे परेशान करता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो इस लॉस के कारण, इस हानि के कारण कठोरता से खड़ा रहता है। रिजिड यानी वो परेशान सा खड़ा रहता है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा होता है। स्टेयरिंग डाउन, नीचे की ओर घूर रहा होता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, अब वो बंदरगाह में अपने कम उम्र में जहाँ उसकी गेंद खो गई थी वहाँ वो उसे घूरता रहता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम, अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, राइटर कहता है कि मैं उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं दूंगा, एक में दूसरी बॉल की बात नहीं करूंगा कि ये तो कुछ 10 डाइम की है, 10 सेंट की है, कुछ पैसों की है, क्योंकि ये ये बेकार है। ये कहना कि ये बॉल कुछ पैसों की है बेकार है। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि उसकी बॉल खो गई है लेकिन अब वो पहली अपनी जिम्मेदारी समझेगा, यानी वो इस हानि को, इस लॉस को समझेगा और ये समझेगा कि ज़िंदगी में चीज़ें खो जाती हैं और इसी से उसको अपने उत्तरदायित्व समझ में आएंगे। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, यानी लोग चीज़ों को एकत्रित करते हैं और वे चीज़ें हमेशा खो जाती हैं। दुनिया में हर चीज़ समाप्त होने वाली है, ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट माने होता है कि ख़त्म होने वाली है, कोई चीज़ हमेशा के लिए स्थायी नहीं है। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, पैसा एक बाहरी चीज़ है। ही इज़ लर्निंग, वो बच्चा अब ये बात सीख रहा है कि किसी लॉस को, किसी हानि को कैसे बर्दाश्त किया जाए। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उसकी आंखें निराशा से भरी हैं लेकिन वो सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यह नुकसान का उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान है। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज, हर आदमी एक दिन ये समझ जाता है। हाउ टू स्टैंड अप यानी इन चीज़ों से कैसे मुकाबला किया जाए, ये जो चीज़ें खो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उनके बावजूद कैसे ज़िंदगी को बिताया जाए। थैंक यू।